Well, hello everyone. Welcome back to my channel Cinefiles after a long time. And मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी एंड दैट्स द रीज़न क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है काफ़ी दिनों से। तो अभी तो चलो थोड़ा रिकवरी मोड में ही हूँ तो अभी ठीक है, बट या दैट्स द रीज़न माई वॉइस इज़ डिफरेंट नाउ। तो आज हम बात करेंगे एक शो के बारे में जो मुझे अनएक्सपेक्टेडली पसंद आया। तो शो का नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, और शुड आई से द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। तो ठीक है, यूट्यूब में हम लोग ज्यादा गाली वगैरह नहीं दे सकते, तो उसी वजह से मैं बैड्स ही बोलूंगा इसको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। थैंक यू गाइस। तो ये रिव्यू रहेगा स्पॉइलर फ्री, तो मैं आप लोगों को स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा ऑफ कोर्स, एंड विदाउट स्पॉइलिंग आई विल गिव यू एज मच एज आई कैन। ठीक है, सो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन का डायरेक्टोरियल डेब्यू है और दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ही हैज एवर वर्कड ऑन। तो उस हिसाब से मैं इस चीज को ऑफ कोर्स जज कर रहा हूं एंड आई लव्ड इट। ऑनेस्टली मैं बताऊंगा ना, मैं आई लव्ड इट। ठीक है, तो ओवरव्यू ये है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का कि ठीक है, हमारा सोल कैरेक्टर एक फोकस है आसमान सिंह। तो आसमान सिंह इज अ गाय विथ अ लॉट ऑफ पैशन, जो आउटसाइड वर्ल्ड से आए हैं बॉलीवुड में नाम बनाने और फेम कमाने एंड ऑफ कोर्स सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो ही डज वट एवर इट टेक्स टू गेट देयर। तो ही इज मतलब वेरी पैशनेट अबाउट हिज जॉब। तो डज दैट रिंग एनी बेल? मतलब वो कैरेक्टर, या ऑफ कोर्स शाहरुख खान वाज लाइक दैट। वो आउटसाइडर थे, बॉलीवुड में आए, उन्होंने अपना एक रॉब जमाया अलग से। तो आई थिंक आसमान सिंह का कैरेक्टर इज इन अ वे ट्रिब्यूट टू शाहरुख खान, व्हिच इज वेरी वेल। आई मीन आर्यन खान अपने लाइक बेटा हो गया, अपने पापा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, व्हिच वेरी गुड। आसमान सिंह इज आवर मेन कैरेक्टर। अदर देन दैट देयर आर अदर कैरेक्टर्स जिनका मैं बस नाम और रोल बता देना चाहूंगा। आसमान सिंह इज प्लेड बाय लक्ष्य ललवानी। तो ये इनको हमने प्रीवियसली देखा था किल मूवी में, तो विच वॉज लाइक फिनोमिनल। किल तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, एक्शन पैक्ड। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट किल हियर। ठीक है, तो लक्ष्य के ऑपोजिट है साहिर बाम्बा, जो करिश्मा तलवार का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो करिश्मा तलवार का कैरेक्टर ऐसा है कि उनके जो पापा हैं हु वाज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, जिनका नाम है अजय तलवार, हु इज प्लेड बाय बॉबी देओल और लॉर्ड बॉबी। मतलब ऐसा है कि हम लोग कुछ बॉबी देओल के नए एरा में ही जी रहे हैं और उनका क्या कमबैक हुआ है। एनीवेज, अदर नोटेबल कैरेक्टर्स जैसे कि आनिया सिंह, वो प्ले कर रही है सानिया। तो वो कैरेक्टर है, मतलब आसमान सिंह के मैनेजर का रोल भी है और फ्रेंड भी है। ठीक है, और हमारे सबके चहेते राघव जुयाल, ठीक है, उनके कैरेक्टर का नाम है परवेज, जो आसमान का मतलब बेस्ट फ्रेंड है। एंड ऑनेस्टली राघव को मुझे ऐसा लगा कि उनको डायरेक्शन जाएगी, राघव बी योर सेल्फ। तो सीइंग हिम वाज सो मच फन। जब वो स्क्रीन में है इट्स फन। देयर्स मोना सिंह, जो आसमान सिंह के माँ का रोल प्ले कर रही हैं, एंड अदर्स ऑफ कोर्स और भी हैं, नोटेबल कैरेक्टर्स बहुत हैं, बट या आई कीप इट टू दिस। तो एनीवे, स्टोरी ऐसा है कि आसमान सिंह के ऊपर ही मोस्टली रिवॉल्व रहता है कि वो एज एन एक्टर वो एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, उनको फिल्में मिलती हैं। तो फिल्में मिलने पर बॉलीवुड में कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो आप दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं कर सकते। एंड विद इन दीज स्टोरीज देयर आर सो मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। मतलब द नेम इज द रेपुटेशन कि इट सेज बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, तो आप अगर मतलब बॉलीवुड को देख के बड़े हुए हो, इफ यू नो व्हाट बॉलीवुड मसाला इज, दिस इज द शो फॉर यू। ये शो अगर आप बहुत ही ज्यादा अपना लॉजिकल ब्रेन ऑन करके देखेंगे तो आई मीन यू वॉन्ट एंजॉय इट। दिस इज अ शो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इफ यू वॉन्ट एंटरटेनमेंट, वॉच दिस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस कि ये लोग जो बना रहे हैं, आई मीन आर्यन जो बना रहा है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, आई फील। तो उसी वजह से ये शो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब व्हेन द ट्रेलर केम आउट, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट कि आई एंजॉयड दिस मच। एंड एक्चुअली जब देख रहा था, ठीक है, व्हाइल आई वाज वाचिंग, आई एंजॉयड इट, आई लाइक्ड इट। बट आफ्टर आई कंप्लीटेड इट, कंप्लीट करने के बाद 2-3 जब आपको ब्रीदिंग स्पेस मिला, आप जब सोचते हो कि ओके सो यू वॉच इट, ऐसा सोचने के बाद मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लगा ये शो। I'll say कि आर्यन खान has directed very well this show and he of course has privileges and उन्होंने अपने उन privileges का use एकदम 100% properly किया है। मतलब whatever the cameos in the show, of course ट्रेलर में सब कुछ दिखाया ही गया है ऑलरेडी। none of the cameos like कुछ सरप्राइज तो उतना ज्यादा था नहीं आई थिंक। तो स्टिल मतलब अब पकड़ लीजिए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान एंड अदर कैरेक्टर्स एंड ऑल, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका कैमियोज बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है शो में। आई थिंक दी ओनली कैमियो जो मुझे ऐसा फील हुआ कि स्टोरी को उतना ज्यादा कुछ खास मतलब आगे नहीं बढ़ाया, व्हिच वाज लाइक जस्ट अ कैमियो, फेल्ट लाइक दैट वाज सलमान खान। अदर देन दैट बाकी जो भी कैमियोज थे ना, आई एम टेलिंग यू कि वो सब एज अ कैरेक्टर फील हुए शो में।
ऑल्सो मतलब ये शो आपको मतलब 100% एंजॉय करने के लिए यू रियली हैव टू नो लाइक बॉलीवुड, ठीक है, कि क्या क्या हुए इनसाइड एंड आउट बोथ, कि इस मूवी में बहुत सारे पास्ट मूवी रेफरेंसेस हैं एंड देन रियल लाइफ बेसिस। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि रिमेंबर द टाइम व्हेन आर्यन वाज कॉट, जब मतलब वो ड्रग्स एंड ऑल की वजह से उनको पकड़ लिया गया था, एंड तो उस बेसिस पे कुछ एक आधे जोक्स हैं, तो इफ यू डोंट नो दैट आपको वो जोक आप एंजॉय नहीं कर पाओगे ऑफ कोर्स। तो यही है कि आप अगर सब कुछ न्यूज एंड ऑल या बॉलीवुड इनसाइड आप पूरा जानते हो, यू कैन एंजॉय द शो वे मोर। तो देयर आर सो मेनी मेटा जोक्स लाइक डुअल लेयर्ड जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। सो या दिस शो इज ऑल अबाउट फन एंड एंटरटेनमेंट, बट विथ दैट सेड लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, लाइक इट्स लाइक बिफोर क्लाइमेक्स जो ट्विस्ट रहता है उन्होंने शो में वो डाला है, एंड you won't see it coming. I will say that you won't see it coming. तो वही है कि that twist blows your mind, and without revealing much मैं at the end इस शो के बारे में, because I have already said कि मुझे ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, ठीक है। हाँ है नेगेटिव्स हैं, इश्यूज हैं, बट लेट्स कीप इट, उनको साइड रखिए। इतना मतलब वही कि लॉजिकल ब्रेन लगा के ज्यादा निटपिक्स मत कीजिए, एंजॉय इट, हैव फन विथ इट। दिस इज द शो, वैसे ही बनाया गया है इसको। एंड इफ दे आर डूइंग समथिंग लाइक क्रिंजी जोक्स या फिर क्रिंजी एक्शन सीन्स या कुछ भी है, दे आर अवेयर ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस शो बेटर, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, आई मीन एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कम किया, कुछ ने कुछ ज्यादा कर दिया, नहीं है, ठीक है, एवरीवन डिड देयर जॉब, एवरीवन न्यू देयर जॉब। बट राघव का जो कैरेक्टर है, आई मीन वी ऑलरेडी लव द ह्यूमन बीइंग राघव इज, बट उनको देखने में ऐसे ही मजा आता है, एज आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी। तो राघव स्टोल द शो, ठीक है, राघव हैज स्टोल द शो कंप्लीटली। वो कैरेक्टर जब आते हैं उनको देख के कुछ अलग ही एक्स्ट्रा अच्छा लगता है। एंड दिस शो हैज रिवाइव्ड एन एक्टर रजत बेदी, जिन्होंने प्ले किया है जरज सक्सेना। एंड जरज सक्सेना आई फेल्ट लाइक कि वो कैरेक्टर रजत बेदी खुद है, ठीक है। तो आप लोग इफ यू गूगल हु रजत बेदी इज, आई पुट अ पिक्चर हियर। ये इंसान आप अगर लाइक यू ऑल नो हिम, आई नो हिम, बट इस शो से पहले या फिर आई मीन मोस्ट ऑफ अस डिडंट नो हिज नेम, एंड ये वो लड़के थे, ये अरे इट्स दैट गाय ना जो बॉलीवुड में आई मीन जो बैड गाय प्ले करता था टिपिकल, वही थे ना, एग्जैक्टली। सो दिस शो रिवाइव्ड हिम ऑल्सो, मतलब उनको भी एक मौका मिला कि ओके गिव मी अनदर चांस, उनको चांस मिला, एंड ही डिड व्हाट ही वांटेड। आई मीन उनको जो दिया गया था उन्होंने भी नेल किया एकदम ही। So these are the like highlights for me. Of course, Bobby Deol, there's no, I mean, what can I say? Bobby Deol का खुद का अभी कुछ अलग ही उनका ऑरा चल रहा है, तो he's just perfect, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, I'll keep it short, हो गया मेरा। Anyways, at the end of this मतलब my review, मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि I did love it, and after completing this show, मैंने ये एक गाना मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है जो अभी बजेगा। So yeah, this song is stuck in my mind because of this show. Thank you, Bats of Bollywood, for reviving this song again. So yeah, now I'll be rating this show. So it's a pretty strong show. So solid 7.5. तो anyways, I actually मतलब बोलने के लिए और भी हैं शो में, ठीक है, and with spoilers I can talk more, या फिर प्रॉपर अगर मुझे और भी ज्यादा टाइम मिले तो मैं बोल सकता हूँ, बट क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं, है ना। तो इसलिए मैं आई ट्राइड कि वीडियो जितना शॉर्ट रहेगा बस, तो इसलिए मैंने इतना ही बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड गो वॉच बैड्स ऑफ बॉलीवुड एज सुन एज यू कैन, एज फास्ट एज यू कैन, एंड इफ यू हैव सीन इट, कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा सीन पसंद आया, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, डू टेल मी, ओके। सो या, डू योर स्टफ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज, एंड बाय।